ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन के अधिक मास का सोमवार, जो कि इस दिन को, इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है ना। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे मैसेज करती हैं, भैया हमने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ कर लिए, हमने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन हमारा जो चेहरा है ना वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, हमारे बॉडी में दाग धब्बे हैं, चर्म रोग से हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक छोटा सा उपाय इस वीडियो में करिएगा, आपकी सारी जो भी समस्याएं होंगी शरीर की ना, वो सारी समस्याएं दाग धब्बों की खत्म होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सुंदर बनाने के लिए बहुत प्यारे हैं। ठीक है, चलो एक एक उपाय की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला उपाय आपको बताऊंगा कि जो करना है आम के पत्तों के साथ, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आम के पत्ते, बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमें लेने तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले आम के पत्ते नहीं लेने। कहोगे वो फिर कैसे लेने हैं, तो आपको लेना होगा, आप सूखे आम के पत्ते लेना, किसी भी आम पेड़ के नीचे जाना और यहाँ पर देखोगे सूखे आम के पत्ते आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से गिन करके 21 यानी कि 21 आम के पत्तों को उठा लेना। ठीक है, उठा लिया, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, उठा लिया। उठाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आम के पत्ते दिखेंगे। ठीक है, इन 21 के 21 आम के पत्तों को आप क्या करेंगे, जला लेंगे। और जब जलाओगे तो इसकी क्या बनेगी, ऐसे राख बनेगी, ऐसे भस्म बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है बनेगी ना। तो आप क्या करेंगे, उस भस्म को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, पहुंचना, लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, क्योंकि भस्म चढ़ाओगे, भस्म को निकालोगे और उसी के ऊपर लोग जल वगैरह चढ़ाएंगे, तो कैसे उपाय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, या फिर ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास करें जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर हो, बहुत कम हो। ठीक है, कोशिश करिए, खोज लें ऐसा महादेव का मंदिर, है ना। चलो, जो भस्म आपके पास में है उसको सफ़ेद कपड़े में डाल करके महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से भस्म से स्नान कराना। ठीक है, उसके बाद जो भस्म आप चढ़ाओगे उस भस्म को उठा लेना और किसी छोटी सी कटोरी प्लेट डिब्बे में रख लेना। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, कितने दिनों तक लगाओगे, 3 से 5 दिनों तक उस राख को, उस भस्म को जो महादेव के शिवलिंग से आप लेकर के आए हो, देसी घी, गौ माता का यानी कि गाय का देसी घी आपको लेना होगा। ऐसा नहीं कि भैंस का ले लो, बिल्कुल गलती मत करना, गाय माता का ही आपको लेना होगा इस तरीके से घी, और उस भस्म में मिला करके जहाँ पर पूरी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, फेस में हो, कमर में हो, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी होना, लगाना स्टार्ट कर दो। नाम याद रखना, सोमेश्वर महादेव। यहाँ पर महादेव का बहुत प्यारा नाम बोलना होगा और वो नाम है सोमेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करिएगा, सारे दाग धब्बे आप पे खत्म हो जाएंगे। बात आई क्या समझ में, तो इस पहले उपाय को ज़रूर करना। चलो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है आपकी किसी भी प्रकार के दाग धब्बों को ख़त्म करने का, और बहुत ईजी भी है। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब मैं लाल चंदन बताता हूँ तो हमेशा आपसे मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना होगा, पाउडर लेना, उसको किसी पानी वगैरह में अच्छे से डाल करके बहुत देर तक घिसा करो, जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना बढ़ेगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा आपको पीला चंदन। अब पीला चंदन जो लोगे, ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि भैया हमारे पास जो है अष्टगंध है, हम क्या करें, तो कोई सा भी पीला चंदन हो आप ले सकते हैं ना। उसके बाद लेनी होगी एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, बहुत प्यारी सी बेलपत्र। जो बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नियम समझिएगा। ये जो बड़ा पत्ता आपको दिख रहा है ना, इस बड़े वाले पत्ते पर आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाना होगा। जो लाल चंदन दिखाए ना, उस लाल चंदन को लगाना, और जो नीचे के दोनों पत्ते आप, 1 मिनट, आपको दिख रहे ना, इस पर आपको पीला चंदन लगाना। कौन सा, पीला चंदन। तो बेलपत्र आपकी कुछ इस तरीके से सज करके आ जाएगी। अरे आएगी ना, ऐसे ही कि ऐसे ही बेलपत्र को उठाओगे और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना अपने घर से, है ना, और इसको लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, और महादेव को जो सबसे प्रिय पुत्री है ना, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान ये होता है। अरे होता है कि नहीं होता, तो जो एक बेलपत्र पे चंदन लगा है वह आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना होगा। जब चढ़ाओगे तो हमेशा तो सीधा चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार क्या है,
बेलपत्र पे कुछ लगा हुआ है, तो जब बेलपत्र पे कुछ लगा करके आप चढ़ाएं तो लगा वाला भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए, यानी कि जिस तरफ चंदन लगा है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। और डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित करोगे। जल बहता हुआ इस बेलपत्र इस चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, इस जल को जितना ज़्यादा रोक सकते हो रोक लेना, है ना। रोक लिया, फिर इसको लेके आप अपने घर चले जाना। और जहाँ पर भी आपकी बॉडी में दाग धब्बे हमेशा परेशान रहते हो, मेडिसिन खा के कि भाई चर्म रोग से परेशान है, कहीं पर भी हो, फेस पे हो, बॉडी में कहीं पर भी हो, उसको लगाना स्टार्ट कर दो। कितने दिन तक? 5 से 7 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 5 से उस जल को संभाल के रखना, फ्रिज में रख दो, है ना। फ्रिज में ऐसा नहीं, एक स्पेस बना दो कि हाँ इस जगह पे हमारा पूजा पाठ का सामान होगा तो फ्रिज में उस जगह पे रख दो, ताकि कोई टच ना करे गंदे हाथों से, ऐसा, है ना। तो आपको वहाँ पे रखना होगा। 5 से 7 दिन के बाद अगर जल बच जाता है तो उसको किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, है ना। समझ में आई बात। तो इस उपाय को करिएगा। 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही किया जाता है। कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। अब चलो समझाते हैं इस उपाय को कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गोबर, हमें लेना होगा अलोनी गोबरी। क्योंकि भैया गोबर तो सुना था, अलोनी गोबरी क्या होती है? तो अलोनी गोबरी वो गोबर होता है कि जहाँ पर गौ माता ने गोबर किया, उसको किसी ने छुआ नहीं अपने हाथों से, वो वहीं पड़ा का पड़ा सूख गया, तो ऐसे गोबर को हम लोग बोलते हैं अलोनी गोबरी। समझ में ही बात। तो आपको ऐसा गोबर लेना होगा। आज के टाइम पे तो बहुत सारे गौ माता आसपास रहते हैं, बहुत सारे गौशाले खुल गए हैं, आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ले लेना। लेने के बाद क्या करोगे? सेम प्रोसेस करोगे, कुछ भी करके किसी भी तरीके से उसकी भस्म तैयार कर लेना। ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे भस्म तैयार करना। और इस भस्म को किसी सफ़ेद कपड़े में लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताऊँगा ध्यान समझना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, सफ़ेद कपड़े में लेकर के नाम याद रखना महादेव का। जैसे पहले उपाय में नाम लिया था सोमेश्वर महादेव, सेम नाम लेना होगा आपको इस उपाय में भी। सोमेश्वर महादेव के नाम से पूरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस भस्म को आप समर्पित करना, चढ़ाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम काम करना है। महादेव के ऐसे शिवलिंग के पास जाना है, या फिर ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत रेयर हो। बात आई क्या समझ में? इस तरीके से मंदिर में जाना और वहाँ पर पहुँच करके अच्छे तरीके से उस भस्म से उनका श्रृंगार करना, उनको नहलाना। उसके बाद क्या करेंगे? जो भस्म आपने चढ़ाई है सेम प्रोसेस करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। उस भस्म को वहाँ से निकालेंगे, निकाल करके उसको लेके अपने घर चले जाना। ठीक है, बाप की बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं सेम काम करेंगे। गौ माता का घी लेंगे, जो भी देसी घी आपको मिल जाए उसमें लेकर के, और आपको अपनी पूरी बॉडी में जहाँ पर भी आपके दाग धब्बे हैं ना वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दो। इस काम को भी 3 से 5 दिन ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। ठीक है, करके देखिएगा, आपकी जो भी दाग धब्बे होंगे ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। सोमवार का दिन है, अधिक मास चल रहा है, इससे प्यारा दिन, इससे अच्छा दिन क्या ही हो सकता है इस उपाय को करने का। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है। बात ध्यान रखना कि जब आप घी लेंगे तो वो गौ माता का ही घी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और को, मतलब आप भैंस का घी ले लें, नहीं, गलती मत करना। ठीक है, 3 उपाय तो हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते अपने शरीर के दाग धब्बों के लिए, कि मतलब भैया हम नहीं कर सकते, हम आम के पत्ते नहीं जला सकते, हमको अलोनी गोबरी नहीं मिल पाएगी, हम चंदन नहीं लगा सकते, तो कोई आसान सा उपाय बताओ। तो ये बहुत आसान है। क्या करेंगे? एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भर लेंगे अपने घर से। ठीक है, और इसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, तो जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आप क्या करेंगे? इस जल को रोक लेना। ठीक है, कोई उपाय नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना जल चढ़ा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, इस जल को रोक लो, और जहाँ पर भी आपकी बॉडी में दाग धब्बे हैं, कैसे भी करके आप बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, बहुत मेडिसिन लगा लिया, तो इसको नियमित रूप से 15 दिनों तक करके देख लो। इससे भी आपकी जितनी भी बीमारियाँ होंगी दाग धब्बों को लेकर आपकी बॉडी की, वो दूर हो जाएंगी। बस महादेव
महादेव के जलाधारी से जो जल रुकेगा, इस जल को ला के लगाना स्टार्ट कर दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, करके देखिएगा। ये तो चौथा उपाय था, बहुत प्यारा था। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए। जो आपको ईजी लगता हो, जो आसान लगता हो, उपाय को कर लेना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो फेसबुक पे सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ मैसेज करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपसे बातें किया करूँगा। ठीक है, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।